घड़ी की सुइयां जो है, हैं? घड़ी की सुइयां जो है, हाँ सेकंड वाली, घंटे वाली और ये मिनट वाली, हाँ इसको ज्ञान में रिलेट किया हुआ है। हाँ अब आप उसके बारे में थोड़ा है। उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए। हाँ क्या समझना है बोलो। घंटे का पुरुषार्थ, मिनट का पुरुषार्थ, हाँ और सेकंड का पुरुषार्थ करने वाली, जल्दी जल्दी सेवा में घूमने वाली कौन सी सुई है? जो बहुत सेवाधारी है। बहुत सेवाधारी होने के कारण वो ऊंच पद पा जाती है। कौन सी घड़ी है? कौन सी सुई है? हैं? नहीं है। सेकंड का पुरुषार्थ है ना बाबा। हाँ हर सेकंड सेकंड का पुरुषार्थ। घड़ी घड़ी चक्कर काट रही है। एक सुई है मोटी, वो घंटे में एक चक्कर काटती है। एक सुई है बीच वाली, जो 12 घंटे में एक चक्कर काटती है। तो चक्कर माने क्या? बाबा ने चक्कर किसे बताया है? स्वदर्शन चक्कर घुमाना। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने में फर्स्ट क्लास आत्मा कौन है? जिसके जन्म पहले से ही खुल जाते हैं। सबसे पहले उसके जन्म खुलते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप होगा उसके ही तो पहले जन्म खुलेंगे। बाप के खुलेंगे तो बाप के नजदीकी पार्ट बजाने वालों के भी पहले खुलेंगे, दूर का पार्ट बजाने वालों के बाद में खुलेंगे। हाँ सेकंड एक एक सेकंड में पूरा चक्कर घुमाना। तुम बच्चे जितने सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतने बड़े राजा बनेंगे। सेकंड वाली सुई हो गई और बाद में है मिनट वाली, वो मीडियम है। और बिल्कुल जो मोटी वाली सुई है वो एक बार जब 12 पर आएगी, रात्रि के 12 बजेंगे, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होगी, ब्रह्मा की टोटल 100% रात्रि। उसी समय बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का ये नारा है। वो बाप के रूप में प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। भक्ति मार्ग में महाशिवरात्रि कहते हैं। माने इस दुनिया की बड़े से बड़ी अज्ञान की रात्रि, जिस अज्ञान की रात्रि में 500-700 करोड़ की दुनिया तो डूबी हुई है पहले से। बीके वाले भी डूब जाते हैं और एडवांस वाले भी डूब जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। अभी से ही बहुत लंबे समय से ही भूलना शुरू हुए। और अंत में क्या होगा? आप गए और औरों घालें, खुद तो नीचे गिरते ही हैं, ढेर के ढेर बाप बनाते ही हैं और औरों को भी नीचे गिराने के निमित्त बन जाते हैं। संग का रंग लगता है कि नहीं? लग जाता है। तो वो 12 घंटे वाली सुई है। जब घंटे बजते हैं, सारी दुनिया में ज्ञान के घंटे कब बजेंगे? कवियों ने गाया है, उदो आई ज्ञान की आंधी, संवत 2000 के पीछे ऐसो जोग पर है,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 34 काल फिरे। सन 36 तक सारी दुनिया को काल खा जाएगा। उस समय 500 करोड़ में से कोई आत्मा ऐसी रह जाएगी जो बाप को न पहचाने साकार में। शिव बाबा को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? जो मुरली में बोला है फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं साथ से आकर मिलते हैं। कब होगा ऐसा टाइम? जब चतुर्थ विश्व युद्ध होगा। दिवाली होती है तो पहले धीरे धीरे पटाखे छोड़ते हैं, फिर 12-1 बजे क्या करते हैं? जो बच गए सारे पटापट 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 सारे ही फोड़ मारे, सारी दुनिया खलास हो जाती है। और काला त्रिपुर सुंदरी है काला त्रिपुर सुंदरी ये देवी काला त्रिपुर सुंदरी बाला त्रिपुर सुंदरी, तीनों पुरों की ऐसी बाला जो बहुत सुंदर है, उससे जास्ती सुंदर और कोई है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम के सबसे जास्ती नजदीक होगी या दूर होगी? है सबसे जास्ती नजदीक कौन है? वो कौन सा पार्टधारी है? जो पुरुषोत्तम कहे जाने वाले 16 कला संपूर्ण नारायण, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, उसके सबसे नजदीक है। कौन है? त्रिपुर, तीनों पुरों में सुंदर। कौन से त्रिपुर हैं? शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। तीनों में सुंदर पार्ट बजाने वाली सुंदर पार्ट बजाएगी तो दुनिया में सबसे जास्ती सुख भोगेगी या कम भोगेगी? सबसे जास्ती सुख भोगती है। और तो फिर रति किसे कहेंगे बाबा? है शास्त्रों में तो रति को सबसे ज्यादा सुंदर बताया गया है। और कामदेव किसको कहा गया? उसके पति को कहा है। रति के पति का नाम कामदेव था। रति के पति का नाम कामदेव था। किसने भस्म किया? है शंकर जी ने भस्म किया। कब भस्म किया? संगम युग में जब भस्म किया तो उसका प्रूफ क्या है? कोई प्रैक्टिकल प्रूफ है? यादगार मंदिर हैं? तो बस समझ लो कि वो जो कामदेव है वो इस्लाम धर्म की कोई बीज रूप आत्मा होगी? उस बीज रूप आत्मा के देह अभिमान को वो नष्ट कर देता है, देह को नष्ट कर देता है। कि आत्मा को नष्ट कर देता है, देह। तो रति फिर कैसे सुंदर होगी? अरे दुनिया में जो सुंदरता देखी जाती है वो आत्मा की देखने में आती है या शरीर की देखने में आती है? हैं? दुनिया में शरीर की सुंदरता देखने में आती है। बाबा ने भी मुरलियों में बोला, मुसलमान औरतें निकलती थी, एक आंख से देखती थी, बड़ी सुहानी सुहानी होती थी। नहीं तो मुसलमानों में जाके देख लो, सुंदर स्त्रियां देखनी हो तो उन मुसलमानों में देखो। जो कहा जाता है राम का पहला बड़ा पुत्र लव, वो लव किसका नाम है?
इस्लाम धर्म की थी। वो ही त्रेता युग से पैदा हुई, राम राज्य से पैदा हुई, लव की आत्मा है। लव शरीर के साथ किया जाता है या बिना शरीर के है? शरीर के साथ किया जाता है। तो वो लव कहो, उसे कार्तिकेय कहो। शंकर के बड़े पुत्र का नाम क्या? कार्तिकेय। राम के बड़े पुत्र का नाम क्या? लव। वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है। तो रति उसकी सहयोगिनी है। हाँ जी। और बाबा वो मुहावरा है ना, अब पछताए बहुत किया जब चिड़िया चुग गई थी। तो चिड़िया ये चिड़िया यही तो बैठी हैं। पछताएंगे। जो ज्ञान की खेती आके शिव बाबा ने की है, वो सारी खेती को उन चिड़ियों ने चुंग लिया। पुरुषों ने नहीं चिंग पाया। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कौन बनती है? कन्या माता। पुरुष नहीं निमित्त बनते। पुरुष कोई निमित्त नहीं बनते बाबा। फिर रुद्रमाला का क्यों गायन है? पुरुष अगर निमित्त ही नहीं बनते तो रुद्रमाला का गायन कैसे? उस पुरुष में परम पुरुष प्रवेश करता है, सब में नहीं प्रवेश करता। मैं मुकर्रर रथ में आता हूं, दूसरा कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है, और वो स्वयं भी नहीं कहता। जो भगवान होगा उसे कहने की दरकार है मैं भगवान हूं, है? बिल्कुल नहीं। जो सच्चा है वो आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। उसको सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं कि मैं भगवान हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मेरा ब्रह्मा का पार्ट है। पुरुष भी सहयोगी बनते तो है ना। है? पुरुष भी सहयोगी बनते तो जो कहते हैं मेरा ब्रह्मा का पार्ट है, मेरा शिव का पार्ट है, वो देहधारी धर्मगुरु हैं। और तो हिरण्यकश्यप हो गए। तो ब्रह्मा क्या है? नंबर वाले हिरण्यकश्यप में आगे अव्वल नंबर धर्मगुरु है कि नहीं? गुरुओं में जो भी देहधारी धर्मगुरु हुए, उनमें सबसे बड़ा गुरु है या नहीं है? है? वो खुद भी पतित बनते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी पतित बना के जाते हैं। लक्ष्मी उनको फॉलो करना बंद कर देती। लक्ष्मी कन्वर्ट हो जाती है चंद्रवंश से कहा? सूर्यवंश में कन्वर्ट हो जाती है। उसका पद पतित होने से बच जाता है। और बाबा वो जो गीत बना है, जब उड़ जा रहे पंछी, तो हाँ। इस पर लागू होगा। पंछी कौन है दुनिया का? और उस गीत की लाइनें गाओ ना। है अब ये देश कोई ऐसा गाना। बेगाना, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ, तो उसके लिए क्या हुआ? चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। उस गीत की और लाइनें भी लागू होती हैं। और बाबा शंकर भी कभी रोता हुआ दिखाया है आपको हमारे साथ में? जैसे वो सबका बाप है या नहीं? हाँ, उसकी हिमगिरी की तो रोने वालों का बाप है या नहीं? नहीं, उसके लिए तो लास्ट अब बताओ, जो मैं बोल रहा हूं वो बताओ।
है ना सबका। तो रोने वालों का बीज है या नहीं? तो उसको रोते हुए भी दिखाया जाएगा। पर वो आखिरी बार ही दिखाया ना, है आखिरी में ही दिखाया गया। आखिरी में सभी रोते हैं जब तमो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान बनते हैं तो कोई रोएगा क्यों? नहीं तो फिर ये किसके लिए लागू हुआ है? फिर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ से किसी कक्षा को एक तो दिए है तो रो रहा है ना। तो आखिरी टाइप के लिए बोला ना। हाँ तो रो रहा है तो बीज बन गया ना रोने वालों का। तो उसी समय के लिए रोता। शूटिंग के अंत में जाकर के रोता है या सारी शूटिंग पीरियड में रोता है, या बाप ने जैसे डायरेक्शन दिया बच्चे ये संगम युग है मौजों का युग, तो ज्ञान के आधार पर मौज मनाता है सारे संगम युग में, या दुखी होता है? बाकी अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ऊंचा नहीं उठेगा, ये नियम है। अगर रोएगा नहीं तो हंसेगा भी नहीं, इसलिए रोना जरूरी है। तो उस समय रोते हुए तो इसलिए दिखाया है, कहते हैं कि पूरी सृष्टि का ही विनाश हो गया, इनको इतना सब। उसके सारे बच्चे मर गए। हाँ, हाँ तब रोते हुए तो रोएगा ना। और बाबा निराकार अलग चीज है और निराकारी होने वाला अलग चीज है ना। जो निराकार है आत्मा सदैव, वो सदा शिव है, और वो सदा शिव संगम युग में जिसका सबसे लंबे समय तक संग लेता है, उसमें वो निराकारी स्टेज सबसे जास्ती भर जाती है। यानी निराकारी स्टेज को धारण करने वाला अलग है, पर्सनालिटी है अलग, निराकार तो एक ही है अलग, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड वो हीरो पार्टधारी बना के जाता है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उन मनुष्य आत्माओं के बीच में वो परम पार्टधारी है, तो फिर तो परम आत्मा है। आत्मा की को टैली किया गया किसके साथ? अन्य आत्माओं के साथ। जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो टैली किया गया। तो उस आत्मा को फिर या निराकार परमात्मा कह लो तो भी कोई बड़ी बात थोड़ी, वो आत्मा तो परमात्मा ही हुई ना। जब परमात्मा कहा तो उसका गीता में भी प्रूफ होना चाहिए। जिस गीता के क्लैरिफिकेशन आदि में दिए गए थे, वो क्लैरिफिकेशन लोहे के डब्बे में बंद करके जमीन दोज कर दिए गए। मुसलमानों की शूटिंग हो गई। मुसलमानों ने हिस्ट्री में हमारे शास्त्रों को जमीन में गाड़ दिया, फाड़ फाड़ के नदियों में बहा दिया, पहाड़ों में झोंक दिया। ये आदि से ही शूटिंग हो गई। तो वो गीता जो भक्ति मार्ग में वेदों से भी पहले लिखी गई, वेद गीता से निकले। वेद ब्रह्मा के मुख से निकलते हैं। ब्रह्मा पहले या ब्रह्मा को रचने वाला पहले? बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई है या नहीं है? प्रजापिता हुआ। तो वो प्रजापिता यज्ञ के आदि में ही जो क्लैरिफिकेशन दिया, वो क्लैरिफिकेशन गीता का दिया। मनुष्यों के द्वारा गीता लिखी हुई थी। और दुनिया की कोई भी चीज पहले 100% सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो जो शास्त्र लिखे गए द्वापर के आदि में, तो सतो प्रधान थे या तमो प्रधान थे? उन शास्त्रों में भी गीता जो सबसे पहले लिखी गई, वो सबसे जास्ती शास्त्रों के बीच में सात्विक थी या तामसी थी?
है, सात्विक 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 थी। बाद में इंटरप्रेट करने वालों ने वेद लिखे, वेदों के बाद आरण्यक लिखे गए, आरण्यक के बाद ब्राह्मण लिखे गए, शतपथ ब्राह्मण वगैरह। ब्राह्मणों के बाद उपनिषद लिखे गए और फिर उन्हों उपनिषदों की भी व्याख्या पुराणों में की गई। भागवत पुराण, महाभारत पुराण, ढेर सारे विष्णु पुराण, ये पुराण। तो सबसे जास्ती सात्विक ग्रंथ कौन सा हुआ? गीता हुई। तो गीता को तो महाभारत के अंदर दिखाया जाता है ना। ये मनुष्यों ने बोला, ये हिस्ट्री मनुष्यों की बनाई हुई है। बाबा क्या बोलते? बाबा ने मुरली में बोला सबसे पहला शास्त्र है गीता, बाद में गीता से वेद निकले। तो यज्ञ के आदि में सन 36 में गीता थी जिसके क्लैरिफिकेशन होते थे, और सन 47 से ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। ऐसे ही हिस्ट्री में हुआ। तो महाभारत अलग थी, गीता अलग थी। महाभारत पहले है या गीता पहले है? क्या पहले है? पहले गीता ज्ञान सुनाया जाता है, गीता ज्ञान सुनाने के बाद भागवत होती है, भागती हैं। जब भागती हैं तो महाभारत होता है। कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। तो महाभारत अभी हुआ नहीं है। जो कौरव गवर्नमेंट है ब्राह्मणों की दुनिया में, नाम धरा है कौरव, कुरु की संतान। कुरु माने हम स्वर्ग स्थापन करेंगे। शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन में आता था, ज्ञान सुना के चला गया। अब स्वर्ग कौन स्थापन करेगा? कुरु की औलाद कौरव। गांधी जी भी ऐसे कहते थे हद के, हम राम राज्य लाएंगे। फिर क्या हुआ? और ही रावण राज्य आ गया। अभी बेहद का गांधी जी भी ऐसे ही कहते थे, स्वर्ग लाएंगे, नई दुनिया लाएंगे। वहां पहले मेरा होगा राज्य। फिर क्या हुआ? तो रिजल्ट क्या निकला? और अभी तो रावण राज्य फैलते जा रहा है ना वहाँ पर। तो रावण राज्य का मूल कौन हुआ? रावण के सिर के ऊपर किसका चित्र होता है? गधे का। बेहद की गांधी। गधे का। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश हैं, ये 10 सिर हैं रावण के रूप। और इन 10 सिरों का बाप है देह अभिमान। वो साक्षात देह अभिमान है, बड़े से बड़ा भूत। कौन? हाँ, वो बैल है, बैलबाजी करता है। किसके ऊपर सवार होकर? शंकर के ऊपर सवार होकर बैलबाजी करता है। जो सबसे ऊंची आत्मा थी वो बैल के अंडर दी कंट्रोल है अभी। तो उसको कंट्रोल जल्दी करना चाहिए ना बाबा को, बैल को। तुम तो सहयोग दो। बाचा से तो विरोध निकलता है, ये कैसे, वो कैसे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। वाचा से ही सहयोग नहीं है तो कर्मणा से कैसे सहयोग होगा? अकेले से ना बाढ़ फोड़ता है क्या?
फोड़ देता है। तो बाबा उसके लिए भी हमको कुछ दूसरा कहावत बताए थे कि अकेले जना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता है, लेकिन किसी का आंख जरूर फोड़ सकता है? अकेले जना। लो तुम्हारे हाथ में चना देते हमारी आंख फोड़ो। ऐसा झूठ बोलने में कितनी देर लगती है? हमको किसी ने बताया। किसी ने बताया? किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने का तुमको आदत पड़ गई है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने तो दुर्गति पा रहे हो। क्यों सुनते हो दूसरों की बातें बिना बुद्धि लड़ाए? बुद्धि से पहले फैसला करो। ऐसा हो सकता है? और ओम शांति। हाथ उठाओ। राम शंकर की पूजा करते हैं। शंकर ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो कि भगत लोग हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान राम की पूजा करते हैं, राम शंकर की पूजा करते हैं, और शंकर जो है शिव को याद करते हैं। वो नहीं पूछना चाहते हैं? हम तो सर से पूछना चाहते हैं इसी पे हाँ। कि राम जो है वो शंकर की पूजा करते हैं। हाँ? शंकर राम की पूजा करते हैं। नहीं नहीं, दिखाया गया भक्ति मार्ग। जो शंकर नाम है उसके लिए बाबा ने कहा नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो 4 नेक्स्ट टू गॉड होंगे या एक होगा? एक ही आत्मा की बात हुई ना। तो राम वाली आत्मा कहो चाहे शंकर कहो, दोनों देहधारी, दोनों की मूर्तियां बनती हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए जो राम है वो ही शंकर है। इसलिए तो दोनों की आत्मा बाबा एक ही है। दोनों की आत्मा एक है, लेकिन शंकर में शिव प्रवेश है और राम में शिव प्रवेश नहीं होता है। वो 14 कला संपूर्ण। तो बाबा शंकर जो है वो हमेशा जो बिंदु शिव की याद करते हैं त्रिनेत्र से। बाबा ने तो कहा, तो जब तुम बाबा कहते हो, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से किसकी याद आएगी? हैं? बिंदी निराकार याद आती है तेरी बुद्धि में बाबा कहने से। बाकी दूसरों के लिए बाबा माने साकार निराकार का मेल याद आवेगा। तो राम की आत्मा जो है शंकर वाली आत्मा है। हाँ। तो रावण जो है बाबा वो 5 प्राकृतिक और 5 माया को जकड़ रखे हैं। तो राम किसकी पूजा करते थे और रावण किसकी पूजा करते थे, जो 10 को पकड़ के अपने पास रखते थे? जितने भी रावण हैं ब्रह्मा से लेकर के और नास्तिक धर्म के प्रणेता हैं कि नहीं रावण? वो रावण के 10 सिर हैं। ये 10 सिर निराकार को मानते हैं, दूसरे धर्म संप्रदाय वाले कि साकार को मानते हैं। निराकार वो ही रावण है। क्या कहा? राम भी रावण बनता है। राम ही रावण। क्यों रावण बनता है? जितने भी रावण बनने वाले हैं उन रावणों का या रावणों का जो 11वां शीश है गधा, उस ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। वो सबका बाप है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। नहीं समझ में आया? वो रावण का भी बाप है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? मुरली में बोला, बताओ। ये स्वर्ग की दुनिया, नरक की दुनिया, सुखधाम और दुखधाम शिव बाप का है? हैं? शिव बाप वो दुनिया भोगता है? नहीं भोगता। किसकी बात है? शिव बाबा की बात है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। वो राम वाली आत्मा जो है, जितने भी रुलाने वाले रावण बनते हैं उन सबका बाप बनता है अंत में जाकर। कौन सा अंत? कौन सा अंत? वो अंत जब
बड़ी दीपावली होती है, 500-700 करोड़ आत्माओं की ज्योति जगती है। उस बड़ी दीपावली में बच्चे क्या करते हैं, पहले छोटे-छोटे बम छोड़ते रहते हैं। 12-1 बजे क्या करते हैं, सारे छोड़ो, हमें नींद लगी, हम तो परमधाम में जाके आराम करेंगे। परेशान हो जाते हैं, फोड़ते सब इकट्ठे फोड़ देते हैं। तो सारी दुनिया के जब एटॉमिक एनर्जी जब इकट्ठी विस्फोट होगी तो समंदर का जल खौलेगा या नहीं खौलेगा, बॉइल्ड वाटर बनेगा या नहीं बनेगा। बॉइल्ड वाटर बनेगा तो समंदर के अंदर इतने जीव जंतु हैं, सब मरेंगे या जिंदा रहेंगे, सारे ही मरेंगे। भाप बन करके पानी ऊपर उड़ेगा, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, सारी दुनिया में बादल ही बादल, और जोर से कई दिन तक मूसलाधार बरसात, तो सारी दुनिया जलमयी हो जाएगी। सिर्फ भारत का थोड़ा हिस्सा बचेगा। बाबा वो हिस्सा तो माउंट आबू ही होगा ना, है वो हिस्सा तो माउंट आबू ही होगा ना? नहीं, कौन सा? माउंट आबू बिल्कुल नहीं होगा। माउंट आबू जो है वो तो आबू का माउंट माने पहाड़ है। जितनी भी दुनिया की सबसे जास्ती काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जिनमें बदबू भरी हुई है, उन आत्माओं के ठहरने का स्थान है माउंट आबू। कौन सी आत्मा है? हैं? कौन सी है वो? रुद्रमाला के मणके, वो अंत तक वहां विराजमान रहेंगे। वो भी जब दुनिया में विस्फोट होंगे, जलमयी होने वाली होगी, तो वो आत्माएं भी अपना शरीर छोड़ करके, जिनको सजाएं खानी होंगी, सजाएं खा करके सूक्ष्म वतन में चली गई होंगी कि नहीं चली गई होंगी? चली गई होंगी। वो सूक्ष्म वतन में जाके ठहरती हैं। इसलिए माउंट आबू भी अंत में क्या होगा, है जलमयी हो जाएगी। माउंट आबू कोई भारत का, उत्तरी भारत का हिस्सा नहीं है। उत्तर भारत में है नहीं, वो नॉर्थ इंडिया है। वहां की बात है, स्वर्ग स्थापन होता है जम्बू द्वीपे। उसका नाम अभी भी जम्मू नाम है कि नहीं? वहां से लेकर पहाड़ का जितना भी हिस्सा है वो ऊंची स्टेज वालों का हिस्सा है। जो कवि ने सात्विक भावना में स्थिर होकर के कविता गाई है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छान। क्या हिमगिर कौन सा पहाड़? हिमालय पहाड़। उत्तुंग जो सबसे ऊंचा अंग है पहाड़ का, कौन सा ऊंचा अंग है? उस माउंट आबू पहाड़ का सबसे ऊंचा अंग कौन सा है? हैं? वो तो लंबा पहाड़, जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सारा हिमालय पहाड़ है। उसका भी सबसे उत्तुंग शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा अंग एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट का क्या मतलब है? एवर माने सबसे जास्ती ईस्ट, पूर्वीय सभ्यता वाला। क्या अभी भारत की पूर्वीय सभ्यता वाला अंग कौन सा है? जहां यादगार बनी हुई है मनुष्य सृष्टि के बीज की। भारत का पूर्वी हिस्सा है कलकत्ता, है कि नहीं? वहां बनियन ट्री की यादगार है, जहां बीज पड़ा ज्ञान का। वो ज्ञान का बीज पड़ा। लेकिन सारे संसार में जब जलमयी होगी
तो वो कलकत्ता जो समंदर के किनारे है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा? वो भी डूब जाएगा। माउंट आबू भी डूबेगा। क्या रह जाएगा? है वो ही एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची स्टेज की निशानी, वो ही रह जाएगा। और बाबा हाँ, बिना पवन के गगन नहीं, रवि शशि उदय ने भान। हाथ उठाओ। बिना पवन के गगन नहीं, रवि शशि उदय ने भान, जो फल ब्रह्मा ना रचे कि अवला मांगे धन। बाबा इसका बिना पवन, पवन माने हवा, बिना हवा के शशि और सूर्य नहीं है। ये मनुष्य ने गाया या भगवान ने गाया? मनुष्य ने गाया। मनुष्य झूठी बात बोलेगा या सच्ची बात बोलेगा? जहां सूर्य है वहां हवा का वायुमंडल होता है? होता ही नहीं। 5 तत्वों के वायुमंडल से परे स्पेस कही जाती है। उस स्पेस में सूरज चांद सितारे टिके हुए हैं। वो स्पेस से भी परे सूर्य की स्टेज है, ऊंची स्टेज। वहां पवन होता है। आपने क्या बोला? बिना पवन के गगन नहीं कहा? रवि शशि उदय ने भान। हाँ, सूर्य और चंद्रमा उनको भान नहीं होता है। पवन होता है, पवन के कंट्रोल में रहने वाले, वायुमंडल में रहने वाले, उनको भान होता है। इसका मतलब ये है कि सूर्य जो है वो पवन के प्रभाव में आता है? नहीं आता है। तो जो हवा वायुदेव है, क्या 5 देवताओं को रावण ने अपनी पाटी से बांधा हुआ था, 4 पाई की पाटी से। ये 5 देव हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश चैतन्य देवता। पृथ्वी भी देवी है, वायु भी पवन देव है, अग्नि भी अग्नि देवता है। वो 5 जो हैं तत्व, वो इस पृथ्वी के चारों ओर हैं या स्पेस से भी पार हैं? पृथ्वी के चारों ओर। स्पेस में इनकी गति नहीं होती है। तो जो पवन देव के पुजारी हैं उन्होंने ये गीत गा दिया कि पवन के कंट्रोल में सब रहते हैं। जो जिसके पुजारी हैं वो उसी की पूजा करते हैं। कृष्ण के पुजारी हुए, उन्होंने कृष्ण की महिमा गा दी। राम के पुजारी हुए, राम की महिमा गा दी। शंकर के पुजारी हुए, शंकर की महिमा गा दी। जो भूत प्रेतों के पुजारी हैं वो आज तक भी भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। तो सब बातों को पक्का नहीं मान लेना चाहिए। न वो गायन पक्का है, ये गायन गाना चाहिए भरी सभा में। जो बाबा ने बोला है वही बातें हमारी मुख से निकले। अच्छा, और ओम शांति। इस समय गीता ज्ञान कहेंगे, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कह सकते। क्यों? अमृत तो शास्त्र प्रसिद्ध है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सागर मंथन हुआ। किसका मंथन हुआ? सागर मंथन। सागर मंथन नाम क्यों दिया गया? जरूर कोई है विचार सागर मंथन करने वाला।
जो विचार सागर मंथन करके नए नए ज्ञान के रत्न निकालता है, तो शास्त्र प्रसिद्ध हो गया कि मंथन करने से ही अमृत निकलता है। पहले पहले क्या निकलता है? हालाहल विष निकलता है। कैसा हालाहल विष? जिस विषय विकार में सारे संसार को नष्ट करने की ताकत है, उस विषय विकार को कोई नहीं पचा सकता सिवाय एक भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट के, जो आज मुरली में बताया। क्या है? क्या बताया? कि तुम्हारी याद के बल से दुनिया में विनाश होगा। याद का भी कैसा बल? जैसा शिव के मंदिर में यादगार बनी हुई है। क्या यादगार? और देवताओं की अन्यान्य इंद्रियां पूजी जाती हैं, और शिव भगवान की है सिर्फ लिंग इंद्रिय की पूजा होती है। माने दुनिया में जिस इंद्रियों को कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, उस इंद्रिय को जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट है, वो भगवान की याद में कंट्रोल करके दिखाता है। कैसा कंट्रोल? कि कर्म तो वो ही है, लेकिन उसका रिजल्ट बिच्छू टिंडन की दुनिया पैदा नहीं होगी। किसकी दुनिया पैदा होगी? है मुखवंशावली संपूर्ण ब्राह्मण, सो संपूर्ण देवताओं की दुनिया पैदा होगी। और बाबा ये त्रिमूर्ति का चित्र में, ये सतयुगी चित्र में 4 कुमारियां, 4 रानियां और 4 राजा दिखाया था। अब ये सीढ़ी के चित्र में सतयुगी स्टेज में 4 राजाएं दिया है, 3 रानियां दिया है। हाँ। फर्क क्यों था? इसका कारण ये है कि त्रिमूर्ति का चित्र ब्रह्मा के द्वारा पहले पहले तैयार हुआ था, साक्षात्कार के द्वारा, और सीढ़ी का चित्र बाद में तैयार हुआ है। क्या? त्रिमूर्ति का चित्र सब धर्म वालों के लिए है, और सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए। तो भारतवासियों का ये चरित्र दिखाया गया है। कौन से भारतवासी? जो विदेशी धर्मपिताओं के आधार मूर्त बनते हैं, जिनमें परमधाम से आने वाले विदेशी धर्मपिताएं प्रवेश करके आधार लेते हैं। वो ही देवात्माएं बीज से जन्म लेती है। आधार माने जड़। जड़ों का जन्म किससे होता है? बीज से होता है। तो वो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्तों की भी बाप हैं, और वो एडवांस में है। भगवान से एडवांस ज्ञान ही सुनती है। एडवांस ज्ञान में ये क्लियर होता है कि जब भगवान आते हैं तो सारी 500-700 करोड़ दुनिया में से उन आधार मूर्त और बीज रूप आत्माओं को कलेक्ट करते हैं भारतवर्ष में।
और वो आधार मूर्त आत्माएं, बीज रूप आत्माएं इस समय चित्रों के द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। जो सीढ़ी में ऊपर चित्र दिखाया है पहले पहले, वो बीज रूप आत्माओं का चित्र है। सारी दुनिया के 4 मुख्य धर्म हैं। उन चारों ही मुख्य धर्मों के 4 बीज हैं जो शास्त्रों में गाए हुए हैं। राम के 4 भाई गाए हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम वाली आत्मा सारी दुनिया का, सभी धर्मों का बीज है। और उसके 3 भाई दिखाए गए हैं। कौन कौन? इस्लामियों का बीज, बौद्धियों का बीज और क्रिश्चियन का बीज। शास्त्रों में उसे दूसरे रूप में भी दिखाया है। ब्रह्मा के 4 पहले पहले पुत्र हुए, मानस पुत्र हुए। क्या? मानस पुत्र जो हुए 4, उनका नाम दिया है सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। वो सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान में बड़े प्रकांड थे उन तीनों के मुकाबले, इसलिए उनको बड़ा माना गया। उनके नाम पर जो भगवान धर्म स्थापन करते हैं उसका नाम पड़ता है सत्य सनातन देवी देवता धर्म। सनत कुमार की औलाद सनातन एक मात्रा बढ़ गई। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, ऐसे सनत कुमार को फॉलो करने वाले कौन से धर्म के हुए? सनातन धर्म के कहे गए। तो बाकी जो 3 भाई हैं वो और धर्मों के बीज होने के कारण उनमें दूसरे धर्म पिताओं का विरोध करने का, भारतीय परंपराओं का, भारतीय शास्त्रों का संस्कार होगा या नहीं होगा? तो वो बीज ऐसे हैं 3 जो एडवांस के शुरुआत में थोड़ा सा सहयोग करते हैं और बाद में सारा संगम युग जब तक पूरी राजधानी स्थापन न हो विरोध ही विरोध करते रहते हैं। तो उन बीजों से जो भी पैदाइश होती है और धर्मों की, चाहे वो आधार मूर्त हो ब्राह्मणों की दुनिया में, और उन आधार मूर्तों से चाहे बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया पैदा हुई हो, वो सब भारतीय परंपरा के क्या बनते हैं? विरोध ही बनते रहते हैं। ये हिस्ट्री की बातें हैं। रिहर्सल कहाँ हो रही है? संगम युग में ही रिहर्सल हो रही है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में एक तरफ 4 भाई दिखाए गए और दूसरी तरफ स्वर्ग के बिल्कुल नजदीक गेट में 3 दिखाई गई हैं लेडीज। क्यों? एक कम क्यों हो गई? इसलिए कम हो गई कि जो चौथा शत्रुघ्न है वो शत्रुघ्न ऐसा पार्टधारी है कि भगवान जब आकर के मुकर्रर रथ के द्वारा राजधानी की स्थापना का फाउंडेशन शुरू करते हैं तो उसके मन में ईर्ष्या का बीज पैदा होता है। क्या? ये भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, संगठन टूट जा। और वो ऐसा प्रैक्टिकल में करता भी है। क्या?
भगवान मुकर्रर रथ के द्वारा जो भी स्थापना का कार्य करते हैं, सेंटर जमाते हैं, उस सेंटर को वो क्या कर देता है? उखाड़ देता है, गिरा देता है। तो उसको प्रतिफल क्या मिलता है? उसकी सारी जनरेशन को क्या प्रतिफल मिलता है? ये प्रतिफल मिलता है कि सारी जनरेशन जिस मंदिर में, जिस धर्म स्थल में आस्था रखती है, उसका नाम ही क्या पड़ता है? गिरजाघर। उसको सहयोगिनी शक्ति भी ऐसे ही मिलती है, जो कार्य को संपन्न नहीं होने देती। इसलिए वो सहयोगिनी शक्ति दिखाई ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि न ग्रहम ग्रहम इत्युच्यते गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। ग्रहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदसम्मतम। जो गृहिणी से हीन घर होता है वो जंगल कहा जाता है, कांटों का जंगल। जैसे राम का कांटों का जंगल लगाया हुआ है, तो बताया कि वो चार में से एक क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तीन ही दिखाई गई है। इसलिए राम के राज दरबार में वो तीन भाई तो दिखाए जाते हैं। कौन कौन है? भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्या करते हुए दिखाए जाते हैं? दास दासी का काम करते हुए दिखाए जाते हैं। राज दरबार में कोई चमर डुला रहा है, पंखा कर रहा है, कोई छत्र छाया लिए खड़ा है, कोई पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है। माना वो तीनों आत्माएं त्रेता के अंत में जाकर के थोड़ा सा ताज पतलून उनको मिलता है राजाई का। त्रेता के अंत में जो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं वो कटी हुई हैं या पूरी पूरी है? कटी फटी है। माने वो तीनों आत्माएं निमित्त बनती हैं किस बात के? स्वर्ग को नष्ट करने के निमित्त बनती है। बड़े बड़े भूकंप आकर सब भस्म हो जाता है कि कोई रहता है बाबू? बड़े बड़े भूकंप आकर विनाश होता है, कोई रह जाता है। बड़े बड़े बॉम्ब फटेंगे दुनिया में। दुनिया में बॉम्ब तो बहुत हैं। देश देश में बॉम्ब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? बनते हैं ना। तो वो बॉम्ब जब फटेंगे और इकट्ठे ही फट पड़ेंगे तो ये पृथ्वी डोल जाएगी। भू माने पृथ्वी, कंप माने कंपायमान हो जाएगी। जब पृथ्वी कंपायमान होगी तो क्या रिजल्ट होगा? है माता इधर उधर देख रही, बात ही नहीं सुन रही। वो नहीं सुन रही। क्या होगा? जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो ये जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन रही हैं विदेशों में
और विदेशों को नकल करके नकलची बंदरों में, भारतवासियों में वो सारी अट्टालिकाएं धड़ाम धड़ाम ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। और दुनिया में सबसे जास्ती मनुष्यों की आबादी कहां रही पड़ी है? उन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रही पड़ी है या झोपड़ियों में रही पड़ी है? वो सारे दब करके हाय हाय करके खलास हो जाएंगे। क्या होगा? समझा क्या होगा? होता है। ओम शांति।